निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज इंडेड प्रॉब्लम। तो क्लोज इंडेड प्रॉब्लम क्या होती है? बंद सिरे वाला क्या होता है? जिसका सीधा और सरल समाधान हो, सीधा और सरल, ठीक है ना। एक ही तरीका हो, क्या हो, ज़्यादा तरीके ना हो, सीधा सरल तरीका होना चाहिए एक, ठीक है ना। या एक सिंपल तरीके से कहें कि एक यूनिक अप्रोच नहीं, मतलब एक सीधी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा एक तरीके नहीं होते, लेकिन मान लीजिए सीधा सरल तरीका होता है करने के लिए, एक विधि होती है कि ये करना हो। जैसे 1 से 5 तक की गिनती गिननी है तो 1 2 3 4 5, तो सीधा तरीका इस तरीके से हो जाएगी, प्राइम नंबर गिनना है। तो बंद प्रॉब्लम क्या, बंद हो गई तो ओपन इंडेड प्रॉब्लम क्या होती है? ओपन इंडेड प्रॉब्लम जो होती है उसमें क्या होता है? ओपन इंडेड प्रॉब्लम में बच्चे के पास छूट होती है, टीचर के पास क्या होती है? छूट होती है कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो बहुत सारी डिडक्शन कर सकता है, सोच कर सकता है, और फ्रीडम होती है उसके पास किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेट करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है? समकोण त्रिभुज के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको प्रमाणित करने के क्या है? प्रमाणित करना है तो डिडक्शन लगेंगे, कई तरीके लगा सकते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक ना। सर्कल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइड के लेंथ का स्क्वायर करके, तो कई तरीके हो जाएंगे, तो ये क्लोज इंडेड में नहीं आ जाएगी। दूसरा, 360 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले 5 आयत ज्ञात कीजिए। तो 360 सेंटीमीटर आयत मान लीजिए है हमारे पास, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आपके पास दे रखी है, तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई क्या क्या हो सकती है? इसको 1 गुणे 360 भी लिख सकता है एक बच्चा, 2 गुणे हमारे पास क्या लिख सकता है? 180 भी लिख सकता है, 3 गुणे 120 भी लिख सकता है। तो गुणनखंड कर सकता है। कितने गुणनखंड होंगे? तो जितने गुणनखंड होंगे उतने तरीके हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये भी ओपन एंडेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लोज एंडेड प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 से 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 से 7 के बीच परिमेय संख्याएं निकली हैं। ये नंबर है हमारे पास, इधर 3 है, इधर 7 है। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं? 3 परिमेय संख्या कोई भी लिख सकता है इस तरीके से। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जैसे 7 है और 3 है, तो 3 से 7, 3 इधर लिख लेते हैं, नहीं तो उल्टा लगेगा आपको। 3 से 7 के बीच में इधर लिख लेते हैं। तो 3 से 7 के बीच में देखो क्या कर सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। दूसरा बच्चा क्या कर सकता है? 4.5 लिख सकता है, 5.5 लिख सकता है, 6.5 लिख सकता है। अब क्योंकि परिमेय निकालनी है तो 4.1 भी लिख सकते हो, 4.25 भी लिख सकते हो, 4.3 भी लिख सकते हो। तो इसके हज़ारों तरीके हो गए, कुछ भी 3 परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारे पास ओपन एंडेड प्रॉब्लम में क्लोज नहीं है। चौथा, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे सीधा तरीका है क्या? यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये अभाज्य संख्याएं लिखने का नहीं है। 11 है, तो यहाँ तक 100 तक लिखेंगे तो कितनी होती है? टोटल 25 होती है। लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रॉब्लम का नेचर बताना है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन 4, ये बंद